परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष आए हैं एक ऐसे प्रश्नों के जवाब लेने के लिए जो कि यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछे थे। अब हम आपसे एक लाइन में टू द पॉइंट, एक लाइन में एक वाक्य में आपसे जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर के जवाब थे उस समय के लिए ठीक थे, लेकिन आज थोड़ा जमाना बदल चुका है। तो आज हम वही प्रश्नों के आपके समक्ष लाएंगे और शॉर्टकट में उसी प्रश्नों के जवाब हम लाएंगे, जैसे इसको रैपिड आंसर जैसे होता है इस तरीके से हम आपसे सवालात करेंगे। करीबन मेरे पास 36 क्वेश्चन है और बहुत अच्छे हैं, और सभी लोग ये सभी क्वेश्चन के जवाब जरूर सुनिए, क्योंकि ये प्रश्नों के जवाब आपके पास होंगे, लेकिन समय के हिसाब से जो बापूजी ने बताया है वो बहुत डिफरेंट है। तो बापूजी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ओके। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का लक्ष्य ऑलमाइटी को पाना है। ओके। जन्म का कारण क्या है? जन्म मरण का चक्कर में आना, मन कर्मों की मकड़ी की जाल में फंसना। नहीं, जन्म का कारण क्या होगा? हाँ, जन्म का कारण, जन्म और मरण दोनों होता है ना। ठीक है। जन्म, केवल जन्म तो अकेला नहीं होता ना। ठीक है। जन्म और मरण के चक्कर में आना, कर्मों के चक्कर में फंसना। ओके। जन्म मरण से मुक्त कौन है? जन्म मरण से मुक्त जो ज्ञान स्वरूप बनता है, ऊपर के लोकों में चला जाता है, वो जन्म मरण के चक्रों में नहीं होता। संसार में दुख क्यों है? संसार में दुख अपने कर्मों के हिसाब किताब से आत्मा दुख पाती है। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने दुख की रचना नहीं की। ईश्वर ने तो बहुत अच्छा ब्रह्मांड बनाया था। मगर वही ब्रह्मांड में जो रचना रत्ते 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 गिर गए तो मनुष्य बन गए। मनुष्य ने अपने पाप के कारण ही सुख दुख भोगते हैं। क्या ईश्वर है? ईश्वर है, तुम हो, ब्रह्मांड है, ठीक है, महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, इसका प्रूफ है ईश्वर है। क्या रूप है उनका? क्या वो स्त्री है या पुरुष है? अलग अलग टाइप के अलग अलग ब्रह्मांड है, तो वो निराकार भी है। ओके। जैसे निराकार, महानिराकार, ऐसे निराकार है, उसको पाना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? वही स्वरूप निराकार है, ओरिजिनल, जो परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर करता क्या है? ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखता है और समय आने पर ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है। ईश्वर की रचना किसने की? ईश्वर की रचना जैसे शिव की रचना महाशिव ने की, महाशिव की रचना परमशिव, ऐसे बहुत ऊंचे से ऊंचे जाओ तो ऑलमाइटी ने की। तो ऑलमाइटी की रचना किसने की? ऑलमाइटी स्वयंभू है, उसकी कोई रचना नहीं कर सकता। भाग्य क्या है? भाग्य कर्मों का हिसाब किताब से भाग्य बनता है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सुख और शांति पाना है तो नष्टो महास्मृति लगदा और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? मन पर नियंत्रण पाने के लिए आत्मस्वरूप बनना पड़ता है। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम सारी दुनिया को करो, सारी दुनिया के कल्याण के लिए भावना रखो, ये सच्चा प्यार है। मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? मनुष्य अज्ञानी है, इसलिए मायावश है। आसक्ति क्या है? आसक्ति माना माया, माया जो फंसी पड़ी है माया में, वही आसक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जो ऑलमाइटी को जानता है वो बुद्धिमान है। नशा क्या है? नशा माना माया का नशा है। चोर कौन है? चोर जो माया के वश होकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हैं, वही चोर है। जागते हुए भी सोया कौन है? जो विकारों में फंसा हुआ है और दूसरों को पर चिंतन में दुख देता है, वो ही आत्मा है। कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ पानी का एक बूंद जैसा अस्थाई क्या है इस जीवन में? इस जीवन में अस्थाई सब कुछ है, क्योंकि ये विनाशकारी दुनिया है। इसलिए स्थाई क्या है? स्थाई तो आत्मा ही स्थाई है, आत्मस्वरूप ही स्थाई है। नर्क क्या है? नर्क जो दुख भोगते हैं वही नर्क है। मुक्ति क्या है? मुक्ति माना परम धाम में आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम धाम में चला जाए, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? दुर्भाग्य के कारण अपने कर्म है। सौभाग्य क्या है? सौभाग्य ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति, आत्मस्वरूप की प्राप्ति ही सौभाग्य है। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? सारे दुखों का नाश ज्ञान, केवल परम ज्ञान। मृत्यु पर्यंत यात्रा कौन देता है? मृत्यु के बाद में यात्रा तो स्वयं यात्रा ही करती है, मनुष्य आत्मा ही करती है, कोई और यात्रा नहीं करा। नहीं, यातना मतलब यात्रा माना दुख। दुख कौन देता है? मृत्यु के बाद भी आत्मा स्वयं अपने कर्मों से सूक्ष्म में पाती है, 3 तत्वों में। भूत प्रेत बनकर यात्रा पाती है। दिन रात किन बात का विचार करना चाहिए? दिन रात आत्मस्वरूप में होकर परमात्मा को याद करना चाहिए। संसार को कौन जीत सकता है?
जो परमात्मा को जानता है और आत्मस्वरूप स्थित होता है वही संसार को जीत जाता है। संसार को कौन जीतता है? संसार को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है। 5 इंद्रियों से, कर्मेंद्रिय से परे माया जीत होता है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? इच्छा मात्र में अविद्या बनो तो भय मुक्त हो जाओगे। मुक्त कौन है? मुक्त वही आत्मा है जो ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान क्या है? अज्ञान, जिनको ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? दुखों से मुक्त जो जीवन मुक्ति को पा लेते हैं वो दुखों से मुक्त है। वो क्या है जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी? वो माया है, अस्तित्व में भी है। अगर आत्म स्वरूप में स्थित होता है तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माया क्या है? माया ही जो जिन चीजों का विनाश है, विनाशी चीजें ही माया है। बाबूजी आखिरी क्वेश्चन, परम सत्य क्या है? परम सत्य को जानना इतना आसान नहीं है। परम सत्य को स्वयं को जानना, आत्म स्वरूप में स्थित होना और ऑलमाइटी को जानना, यही परम सत्य है। परम सत्य ज्ञान माना पूरे विश्व को जानना, बेहद के विश्व को जानना, क्रिएशन ऑफ बेहद का विश्व, आदि मध्य का राज समझना और आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्मातीत अवस्था कैसे पाए और दूसरों का विश्व परिवर्तन कैसे पाए, दूसरों को सुख दे, तो सारी दुनिया के लिए सुख और शांति का सोचना और सबको ज्ञान देना, ज्ञान स्वरूप बनना, और वही परम सत्य है। बापूजी बहुत बढ़िया, आपने जो प्रश्नों के जवाब दिए ये दुनिया पूरी जिंदगी याद रखेगी और इसी समान वो अपनी खोज भी वहाँ तक पहुँचाएगी। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा सुपर इंटेलिजेंट क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं, ऐसे ही रैपिड आंसर के द्वारा हम बापूजी से लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो का छोटा सा उद्देश्य यही था कि कम प्रश्नों मतलब कम टाइम के अंदर आपको पूरा ज्ञान का एक सारांश बताया जाए। अगर आपको पूरा ज्ञान सुनना है, समझना है तो हमारे YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा। चलिए बाबूजी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समय क्या है? समय जब धरती पर चलता है, ऐसे ब्रह्मांड जब बनता है तब से समय स्टार्ट होता है। क्या समय अनंत है? समय अनंत नहीं, बेअनंत है, क्योंकि ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सबके भेद के विश्व में अलग अलग समय है। जैसे प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं तो 1 सेकंड में ब्रह्मा का 100 साल, तो अनंत हो गया ना। चलिए बाबूजी आगे बढ़ते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा आत्मस्वरूप, आत्मा परमात्मा की रचना है। कौन है जो आत्मा में बल भरता है? आत्मा में बल, आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर लो, परम प्रकाश, तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी से कनेक्शन ही पावर भरता है। कौन है जो आत्मा को बांध देता है? आत्मा को इसके विक्रम बांध देते हैं। क्या भूत प्रेत, दानव, असुर, यक्ष, किन्नर, देवी देवता क्या रियल में होते हैं? होते हैं, सब कुछ होते हैं, इनके कई वीडियो है मेरे जी। क्या ये सृष्टि अनंत समय से थी? अनंत समय से थी, जिनकी तुम गिन नहीं सकते, क्योंकि बेहद का विश्व है ना, बेहद का समय से चल रही है। क्या ये सृष्टि अनंत समय तक रहेगी? अनंत हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगी, क्योंकि अविनाशी परमधाम का वीडियो देखना। आत्मा का आयुष्य क्या है? आत्मा तो अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, इनकी अलग अलग कैटेगरी के अंदर समय है निर्धारित, अलग अलग है। समय को कौन चलाता है? समय को जैसे ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा चलाता है, महाब्रह्मांड का समय महाशक्तियां चलाती है, परम महाब्रह्मांड, अलग अलग कैटेगरी के ब्रह्मांड है। क्यों मनुष्य अपने आप को नहीं जान पाता? क्योंकि आत्मा पर 5 तत्वों का रबड़ चढ़ा हुआ है, इसलिए आत्मा रबड़ के अंदर दबी पड़ी है, इसलिए आत्मा नहीं जान पाती। मनुष्य क्यों पाप के लिए विवश हो जाता है? आत्मा को न चाहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा है, इसलिए कर लेता है। क्यों मनुष्य मृत्यु से आगे नहीं देख सकता? मृत्यु से आगे की दुनिया में सोच नहीं सकता, क्योंकि माया में आत्मा फंसी है। मनुष्य आत्मा माया में जबरदस्त फंसी है। क्या मनुष्य को कलयुग में दिव्य दृष्टि मिल सकती है? अगर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए और ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ के पावर ले तो जरूर मिलेगी। सृष्टि के नियम किसने बनाए? सृष्टि के हर ब्रह्मांड के हर लोकों में अलग अलग लोगों ने बनाए। क्या जीवन मृत्यु से परे जीवन होता है? जीवन मृत्यु से परे भी जीवन है। जब मृत्यु के बाद में ऊपर के लोकों में आत्मा चली जाती है तो ब्रह्मांड में भी चली जाती है ऊपर में, तो जीवन है। मनुष्य कब ब्रह्मांड के रहस्य को जान पाएगा? ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। क्या आंखों से देखना ही सत्य होता है? इन आंखों से तो कुछ नहीं देख सकते, इन आंखों से तो जो विनाशी दुनिया है वही देख सकते हैं, अविनाशी दुनिया नहीं देख सकते। क्या परमात्मा इस सृष्टि को चुटकियों में नहीं बदल सकता? परमात्मा चाहे तो जब कुछ कर सकता है, मगर उसने ब्रह्मांड में जो सर्जन विसर्जन करता है तो सर्जन विसर्जन तो करता ही रहता है। अनेकों आत्मा धरती पर क्यों आई?
दूर दूर से लोगों से, मतलब दूर दूर से ब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आई है, क्योंकि इनका पर्पज बहुत बड़ा है। इनका पर्पज बाद में लास्ट में बताऊंगा। ठीक है बापू जी। क्यों धरती पर माया फैल गई? धरती पर धीरे धीरे ब्रह्मांड तो बनाया तो अच्छा बना था, धीरे धीरे 5 तत्वों में आत्मा फंस गई, इसलिए 5 तत्वों की दुनिया बन गई। तो 5 तत्वों की दुनिया में माया बन गई। क्या मनुष्य माया से परे जा सकता है? माया से परे जाना मन अव्यक्त दुनिया में जाना। क्या मनुष्य मन को जीत सकता है? जरूर। मन को परिवर्तन कर ले, मन को आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा में लगा ले। क्या ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है? ज्ञान माना प्रकाश। सारी बेहद के विश्व का ज्ञान आ जाए तो ज्ञान स्वरूप बन जाए तो वो ऊंच देव परम धाम में आत्मा चली जाएगी। क्या अमर लोग आज भी अस्तित्व में हैं? अमर लोग ऊपर के लोकों में हैं अस्तित्व। अमर लोग, महाअमर लोग, अविनाशी अमर लोग हैं। कौन अमर लोग जा सकता है? आत्मस्वरूप बन के जो कर्मातीत अवस्था जाता है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानता है। ओके। मनुष्य लोग कब तक चलेगा? मनुष्य लोग अब जल्दी ही परिवर्तन होने वाला है। क्या देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं अभी भी? पहले स्वर्ग में रहते थे, मगर अभी हमने बताया है कि दूसरे लोकों वाले, दूसरे ब्रह्मांडों से लोग यहाँ आत्माएं घुस गई है, तो वो देवी देवता मनुष्य बन गए। क्या असुर और राक्षस आज भी है? आप देख रहे हो, देवता भी मनुष्य बने हैं तो असुर भी मनुष्य बने हैं। नरक और स्वर्ग में जीवन है आज भी? हाँ, सभी जगह जीव है। क्या आत्मा सदा काल रह सकती है? आत्मा चाहे तो अनंत काल रह सकती है। क्या अन्य ग्रहों पर में आज भी जीवन है? सारे मल्टीवर्स के सभी सोलर सिस्टमों में जीवन है। क्या यूनिवर्स से परे आत्मा जा सकती है? आत्मा चाहे तो मल्टीवर्स 100 कला के, उससे बेहद की कला के परम धाम में जा सकती है। क्या यूनिवर्स से परे जीवन है? यूनिवर्स से परे भी क्या, मल्टीवर्स से भी परे बेहद का कला के ब्रह्मांडों में भी है। क्यों मनुष्य इन विषयों पर जो हम बात कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पाता? क्योंकि उसको ज्ञान स्वरूप नहीं है ना, आत्मा स्वरूप की अनुभूति नहीं है। अगर आत्म स्वरूप की अनुभूति हो तो ये सब कुछ ज्ञान स्वरूप बन जाएगा। क्या ये धरती लोक पर अंतिम समय चल रहा है? धरती लोक ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में पूरे मल्टीवर्स को बदल रहा है। क्या परमात्मा इस वक्त हमें देख रहे हैं? परमात्मा सबको देखते हैं। क्या परमात्मा की भी कोई मजबूरी होती है? परमात्मा की कोई मजबूरी नहीं होती। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर धरती पर मौजूद है? ब्रह्मा विष्णु शंकर भी साकारी और आकारी दोनों रूप में है। क्या शिव अनंत अनंत है? अनंत शिव है, महाशिव है, परमाशिव है, बेहद का विश्व है। क्या साइंस कभी उनको खोज पाएगा? वो साइंस तो अभी आत्मा को भी नहीं खोज पाए। क्या परम तत्व होते हैं? परम तत्व होते हैं। परम तत्व से ऊपर परम लाइट होती है। आत्मा किस तत्व की बनी है? आत्मा कभी कोई परम प्रकाश की बनी है, अलग अलग कैटेगरी की परम प्रकाश की है। हमने कला शब्द दिया है। मन चंचल क्यों है? आत्मा तमो प्रधान है, इसलिए मन चंचल है। क्या मनुष्य को आत्म मंथन करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान का मंथन करना चाहिए। आत्मा की पावर लॉस होनी कब बंद होगी? आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगी और निसंकल्प बन जाएगी, तब पावर लॉस नहीं होगी। क्या विश्व परिवर्तन पॉसिबल है? जरूर होगा। जो मनुष्य अपने आप को न बदल सके उनका क्या होगा? वो मुक्त हो जाएगा। क्या मनुष्य के हर प्रश्न के जवाब इस धरती पर मिल सकते हैं? हर प्रश्न का जवाब अवश्य। मनुष्य आत्मा कब जागेगी? अभी जगाने का काम हो रहा है। समय कब पूरा होगा? समय अब आने वाले थोड़े ही समय में सब कुछ मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य शुरू होगा। विनाश या परिवर्तन? परिवर्तन होगा, विनाश तो कभी नहीं होगा। इस पृथ्वी लोक की जवाबदारी किन पर है? 108 जो हाई क्वालिटी आत्मा, इन पर जिम्मेदारी है। मनुष्य आत्मा की जिम्मेदारी क्या है? मनुष्य आत्मा की जिम्मेदारी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करे, यही जिम्मेदारी है। क्या परमात्मा अपने बच्चों को खोजता है? हाँ जरूर। ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप बेहद की आत्माओं को ढूंढ रहा है। क्यों मनुष्य लोक में इतने दुख हैं? मनुष्य लोक में दुख तो ये तो दुख होगा, ये तो मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक में तो सुख और दुख दोनों होते हैं। कौन देगा इन आत्माओं को मुक्ति? आत्माओं को मुक्ति तो ऑलमाइटी अथॉरिटी देगा। जजमेंट डे कब आएगा? है वीडियो है, आप देख लो। जजमेंट डे पर है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वीडियो देख लो। ज्ञान की चरम सीमा क्या है? ज्ञान स्वरूप होना माना दिव्य चक्षु आना, पूरे बेहद के विश्व को ज्ञान से समझना और दिव्य दृष्टि आना ही लास्ट है। सबसे पवित्र भाव कौन सा होता है मनुष्य जीवन में? बेहद का विश्व का परम शांति का वाइब्रेशन फैलाना और सबके लिए शुभ भावना रखना, ये बेहद का अच्छा भाव है। निसंकल्प अवस्था में मनुष्य कितना समय रुक सकता है? आत्मा चाहे तो परमात्मा में लवलीन अवस्था में हो जाए, आत्मस्वरूप होकर परमात्मा में लीन हो जाए तो वो अनंत काल तक वो हो जाती है और तुरंत पावर बढ़ जाता है।
क्या भगवान किसी भाव से बंधायमान है? भगवान तो भावातीत है, कर्मातीत है, गुणातीत है। विश्व परिवर्तन क्या है? तत्वों का परिवर्तन करके मृत्युलोक को अमरलोक बनाना, यही विश्व परिवर्तन है। स्व परिवर्तन क्या है? स्व परिवर्तन मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी को पावर ले, वो ही स्व परिवर्तन है। क्या ये हर एक के लिए पॉसिबल है? सबके लिए पॉसिबल है और धीरे धीरे सारी दुनिया के लिए पॉसिबल होगा। बाबूजी, एक प्रश्न का जवाब जो आप थोड़ा डिटेल में बताना चाहते थे, वो प्रश्न है उनको अनेकों आत्मा धरती पर क्यों आई? हाँ, तो ये मैंने एक वीडियो में बताया कि अनेक धर्म संप्रदाय मठ पंथ कहाँ से आए। पहले तो नहीं थे ना ऐसे। 4000 साल पहले तो इतने नहीं थे ना जी। तो आज अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय आए, तो वो दूर दूर से गैलेक्सियों से आए हैं, यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगा कि ऐसा ही हमने एक वीडियो बनाया है, यक्ष के सवाल युधिष्ठिर के जवाब। करीबन 36 प्रश्न ऐसे थे जो कॉमन थे। ये वाले जो प्रश्न है वो इंटेलिजेंट आत्माओं के लिए है। ये वीडियो बहुत अच्छा है। सभी आत्मा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यूट्यूब में बाबूजी दशरथ भाई पटेल लिख के भी ये चैनल ढूंढ सकते हैं और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो डेली नया वीडियो मिलेगा। और आप इस वीडियो के एंड में जो अनस्पोकन ट्रूथ बाय बाबूजी का जो प्लेलिस्ट है, वहां से अपनी जर्नी शुरू करें। फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट है, इंटरव्यू विद बाबूजी का प्लेलिस्ट है, 800 वीडियो है करीबन। ये सभी क्वेश्चनों के डिटेल में आंसर बाबूजी ने दिए हैं। जो आत्माएं धरती लोक को सत्य नहीं मानती, जो आत्मा को बेहद की दुनिया में लेके जाना जाती है, अमर लोक जाना चाहती है, ये पूरे वीडियो डेफिनेटली सुने, समझे, दुनिया तक पहुंचाए, क्योंकि समय कम है और आत्माओं को पुरुषार्थ ज्यादा करना है। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये फटाफट प्रश्नों के जवाब देने के लिए। आपका धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।